क्लास 10th बेटा नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे कुछ आज। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज अ कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो बेटा इथेनॉल का जो फार्मूला है वो भी हमने लिखा हुआ है सामने, इथेनोइक एसिड का भी फार्मूला हमने सामने लिखा है और यहाँ से क्लियरली आपको दिख रहा है कि ऑक्सीजन एक बढ़ रही है। तो अगर ऑक्सीजन बढ़ रही है रिएक्शन में तो उस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। तो सिंस द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू इथेनॉल, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथाइन इज बर्न फॉर वेल्डिंग। Can you tell why the oxygen mixture of ethine and air is not used? तो बेटा जब आप इथाइन को ऑक्सीजन के साथ बर्न करवाते हो तो ऐसी सिचुएशन में वो पूरी तरह से जल जाती है और हीट प्रोड्यूस ज़्यादा होती है। बट अगर आप ऑक्सीजन की कंपेयर में अगर आप एयर यूज़ करते हो तो इस सिचुएशन में जलेगी तो ज़रूर इथाइन, बट पूरी तरह से नहीं जल पाएगी क्योंकि ऑक्सीजन जो है उतनी क्वांटिटी में नहीं मिल पाएगी जितनी उसको चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में जो बर्निंग प्रोसेस है उसमें टेम्परेचर कंप्लीट हाई नहीं रहता है तो वो वेल्डिंग के लिए यूज़फुल नहीं रहता। तो अगर इस क्वेश्चन को आंसर आपने लिखना है तो ये केमिकल इक्वेशन लिखोगे तो जिसमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है। देन आफ्टर दैट व्हेन इथाइन इज बर्न इन एयर इट गिव ए सूटी फ्लेम। This is due to the incomplete combustion caused by limited supply of air। तो एयर की जो सप्लाई है उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई है लिमिटेड होने की वजह से वो अच्छी तरह से नहीं जल पाएगी फ्लेम। तो ऑक्सीजन के साथ फ्लेम जो बनेगी वो क्लियर फ्लेम होगी, टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस होगा। तो इस हाई टेम्परेचर के ऊपर वेल्डिंग जो है वो आसानी से हो जाती है। डेट्स वाई कि हम इथाइन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं जबकि सिंपल एयर में ये प्रोसेस नहीं हो पाता अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड यू बी एबल टू चेक इफ वाटर इज हार्ड बाय यूजिंग द डिटर्जेंट। तो बेटा डिटर्जेंट की प्रॉपर्टी वो हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दोनों में ही जाग बना लेता है जबकि सोप ऐसा नहीं करता। सोप हार्ड वाटर में जाग नहीं बनाता है। सो डिटर्जेंट जो है क्योंकि आसानी से फोम बना लेगा, आसानी से जाग बना लेगा, डेट्स वाई कि हम चेक नहीं कर पाएंगे कि डिटर्जेंट को यूज़ करके कि वाटर जो है हार्ड है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपल यूज़ वैराइटीज़ ऑफ मेथड टू वॉश क्लोथ। तो जैसे उसको कपड़ों को आप जैसे पत्थर के ऊपर पीटते हैं या फिर उसको हाथ से ब्रश से मलते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं? तो उसका कारण ये है कि मैंने आपको बोला था कि सोप के केस में क्या होता है कि सोप के मॉलिक्यूल के दो एंड्स होते हैं, एक पानी के साथ चिपक जाता है और एक जो उसकी डर्ट होती है उसके साथ चिपक जाता है। और ऐसी सिचुएशन में जो मिसल बनेगी उस मिसल को बाहर निकालने के लिए अगर आप ऐसा नहीं करते हो, उसको रगड़ोगे या ब्रश नहीं लगाओगे उसके ऊपर, तो ऐसी सिचुएशन में जो है वो जो पार्टिकल्स हैं जो आपके पास सोप के मॉलिक्यूल्स हैं और डस्ट पार्टिकल्स में हैं वो वहीं पे रहेंगे। उसको खींच के बाहर निकालने के लिए हमें थोड़ा सा उसको जो है रगड़ना पड़ता है या फिर एजिटेशन उसके ऊपर करनी पड़ती है। तो इस प्रोसेस के लिए जो है आपको वॉशिंग के लिए जो है ब्रशिंग या फिर उसको पत्थर के ऊपर मारना या इस तरह का प्रोसेस जो है वो हमें करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वुड यू distinguish experimentally between the alcohol and carboxylic acid। कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में आप कैसे फ़र्क पता करोगे? तो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं, कार्बोनेट और हाइड्रोकार्बोनेट के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं। तो एसिड जो है कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जो है वो रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगी और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो लाइम वाटर को जो है मिल्की कर देती है। जबकि अल्कोहल इस तरह का कोई भी रिएक्शन नहीं करता है कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ
तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होती। तो इसी तरह से आप पता लगा सकते हो कि जो आपके पास जो सैंपल है वो अल्कोहल है या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं या जहाँ से आपको ऑक्सीजन मिल सकती है। तो सम सब्सटेंस सच एज द अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट आर कैपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू अदर। तो दूसरे मटेरियल्स को जो ऑक्सीजन देने के लिए ये कैपेबल होते हैं, तो दीज आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बेटा ये क्वेश्चंस आपने कर लेने हैं आज। इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट टाइम, और उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा।